अब बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हमने एमिशन तो समझ दिया कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होगा। तो 3 टाइम के एमिशंस देख लिए हमने, थर्मोनिक लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट, और फिर हमारा तीसरा क्या था, फील्ड एमिशन। तो क्योंकि जो हमारी टॉपिक जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, तो लाइट हम इंसिडेंट करेंगे और उससे हमें एमिशन मिलेगा। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं डायग्राम आपके सामने, अब जरा समझ लेते हैं क्या किसका मतलब है। देखिए ट्यूब होती है, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर कहेंगे, इसके अंदर वैक्यूम का चैम्बर होगा, यहां से आपकी लाइट इंसिडेंट होगी। ये आपने एक फनल बना रखी है, टारगेटेड लाइट यहां से इंसिडेंट होगी। दिस इज योर एमीटर, मतलब ये मेटल का एक सरफेस होगा, जो भी मेटल होगा, जो भी आप जिससे लाइट एमिट करवाना चाह रहे हैं, उसका आपने यहां पर एक मेटल का सरफेस को एक्सपोजर कर दिया लाइट से। अब लाइट यहां से इंसिडेंट होगी, यहां मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी। तो जब लाइट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब आपका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है ना। तो जब लाइट के पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी होगी और जो इस मेटल सरफेस में जब वो पड़ेगी, तो मान लो इस मेटल सरफेस ने लाइट इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर दिया, इजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम मान के चल रहे हैं जो लाइट है उसमें इंटेंसिटी भी उसकी अच्छी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक वर्क फंक्शन आएगा, वर्क फंक्शन हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि जिससे वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, उसने निकाल दिए, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। एंड दिस इज योर कलेक्टर, जो सी है यहाँ पर, ये क्या है, कलेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को, ये भी मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। आप इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं इसको, मेटल की इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ये कलेक्ट करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आएंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन इधर ही ट्रेवल करेंगे। इलेक्ट्रॉन तब इधर ट्रेवल करेंगे जब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर मुझे इसका साइन चेंज करना हो, ये पॉजिटिव और इस वाले को आप क्या करोगे, नेगेटिव। तो सोचो आप, चलो पहले वाले इलेक्ट्रॉन आए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, वो यही रुक गए बीच में, या कई चैम्बर से टकरा गए, आ नहीं पाए इधर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर जितने भी मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन एमिट किए है, मैं चाहता हूं सारे के सारे कलेक्टर उसको कलेक्ट करें। हम यही तो चाहेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छी मिलेगी हमें। तो मैं क्या करूंगा, हम बैटरी की वोल्टेज जो लेंगे, पोटेंशियल जो लेंगे, ये रियोस्टेट है आपका, ये तो आपको पता है वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, इंफॉर्मेशन देगा कि कितना करंट आया है, वोल्टेज कितनी है। हम रियोस्टेट से चेंज कर सकते हैं अपनी बैटरी की, कितनी हमें पोटेंशियल कम ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, कलेक्टर को ना पॉजिटिव करेंगे। जैसे हम इसका पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो माइक्रो एमीटर में हमें जो करंट मिल रहा है, या माइक्रो एम्पियर में जो करंट मिल रहा है, वो आपका बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। खैर एक पॉइंट के बाद आप इसको इतना पॉजिटिव कर देंगे, इस कलेक्टर को इतना पॉजिटिव कर देंगे कि आपका करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो हमें ये सारी वेरिएशन अब देखनी पड़ेगी। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक में पहले ये पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या वेरिएशन देखनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है जिसको हम फेंक रहे हैं, तो हम देखेंगे इंटेंसिटी अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो इसमें क्या होने वाला है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा हम देखेंगे। इंटेंसिटी कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा करंट कैसा मिलेगा आपको। फिर दूसरा हम जो केस बनाएंगे, दूसरा केस हम देखेंगे कि इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी वेरी करने से फिर अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इसको कहते हैं इसको फोटो क्यों, क्योंकि लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो हमने इसका नाम ही क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम दूसरा केस बनाएंगे कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को वेरी करे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या करंट में जो फोटो करंट है हमारे पास, उसमें क्या वेरिएशन आएगी। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तीसरा हम पढ़ेंगे ये पोटेंशियल, जो हम कलेक्टर का पोटेंशियल हम कह रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो हम दोनों केस पढ़ेंगे। एक बार इसको पॉजिटिव करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचे हुए आएंगे। और दूसरी बात, जब ये खींचेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, जल्दी भी तो पहुंचेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे आ रहा था और आपने इसका पॉजिटिव, इसका कलेक्टर का पॉजिटिव और बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी भी तो खींचेगा। तो इसके पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, वहां वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी केस बना के। अरे इसको अगर हम नेगेटिव करें, अगर आप मान लो इसको नेगेटिव करो, इस पोटेंशियल को सी को नेगेटिव करो, तो सोचो जिस इलेक्ट्रॉन में ताकत होगी, सोचो अगर ये बैरियर है, इसको मैं नेगेटिव कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, अगर ये भी नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल नहीं करेंगे। एक पोटेंशियल ऐसी आएगी, मैं कलेक्टर, जो ये मेरा, इसको आप कलेक्टर कह लो, तो इस कलेक्टर को आप नेगेटिव पोटेंशियल दोगे। मान लो आप इसको चेंज कर दोगे, जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में आपका ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था,
मान लो इसको आप नेगेटिव रखोगे इस कलेक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन रिपल नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे वो रिपल नहीं मारेगा ये, तो आपका ये बैरियर की तरह एक्ट करेगा, रोकेगा रोकेगा रोकेगा। आप इसका पोटेंशियल और नेगेटिव करोगे और नेगेटिव करोगे, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। भाई आपने इसको नेगेटिव किया, कुछ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन में तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जो फिर भी इस नेगेटिव को करके यहां पहुंच जाएगा। मतलब एक दीवार बनाई हमने, पुलिस की दीवार बनाई, तो बच्चे धक्का मार रहे हैं दीवार में, तो ठीक है हम रोक रहे हैं, पर कोई तो इतना ताकतवर होगा जो उस दीवार तक पहुंच ही जाएगा। तो मतलब जब मैं इसको नेगेटिव करूंगा, कोई ना कोई 1000 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही जाएंगे, पर मैं इसको और नेगेटिव करूंगा, उस दीवार को और बढ़ाऊंगा, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि कितना भी ताकतवर इंसान हो उस दीवार को तो नहीं तोड़ पाएगा ना, तो मैं इसको नेगेटिव करता रहूंगा। तो ऐसा पोटेंशियल आएगा जब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो ये फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम 4 केस पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक को, हम कैसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखेंगे इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या मिल रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाई घटाई, इंसिडेंट इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा केस बनाएंगे, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट में क्या दिख रहा है। तीसरा केस बनाएंगे, अगर कलेक्टर की वोल्टेज को पॉजिटिव करे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेंगे। और चौथा केस बनाएंगे कि अगर कलेक्टर को नेगेटिव करे, कलेक्टर की वोल्टेज को नेगेटिव कर दे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन में आपका क्या वेरिएशंस आएंगे। तो हम चारों केस को पूरा पढ़ेंगे, ग्राफिकल केस बनते हैं, ग्राफ्स बना के पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी बना के पढ़ेंगे, इन चारों को आप डिटेलिंग में पढ़ते हैं, इजी। चलो इसको बना दिया, बना खोलिए। अभी तक देखो बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एमीटर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर से छूटेंगे जब आपकी लाइट पड़ेगी, और यहाँ ये कलेक्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करोगे और यहां से फिर आपका जो भी करंट जनरेट होगा हम उसको फोटो करंट बोलेंगे। तो आपको टर्म्स क्लियर हो गए कि जब इंसिडेंट लाइट आएगी वो एमिटर क्या एमिट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा उसको क्या नाम दिया हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फोटोन से निकले, लाइट से निकले। जो करंट यहां पर मिलेगा, अगर मुझे आई करंट मिल रहा है तो उस आई करंट का हमने नाम क्या रख दिया, फोटो करंट। क्या नाम रख दिया हमने, फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है ना, जब लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस में इंसिडेंट करोगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, एमिशन होगा, दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट आपने फेंकी इसलिए फोटो, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा बेसिक है, डायग्राम आपको समझा दिया। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो कितना बेसिक है, पहले आप डिटेलिंग में इतना थोड़ा सा ऊपर आप ये समझ लीजिए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहला लॉ ये कहता है कि सबसे पहले जब इंसिडेंट लाइट आपकी पड़ेगी तो आपको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, पहली बात चल रही है फ्रीक्वेंसी की, कि आपको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसका हमने नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि जब लाइट के पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी आपका ये मेटल क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। बात समझ में आई। आप कोई भी इंसिडेंट लाइट इसमें फेंक दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपने मेटल लिया, मेटल भी अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, पर आपने अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ऊपर नहीं है, क्लियर, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं है तो वो मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं करेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, जिसके बाद किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इजी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर व्हिच अ मेटल स्टार्ट्स अ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फेयर इनफ। तो पहला लॉ आपका ये कहता है। दूसरा आपको ये बताना चाहता है, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जैसी लाइट की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी फेंकोगे तो एमिशन उसी समय चालू हो जाएगा, मतलब एमिशन में डिले नहीं होता इसमें। आप जैसी लाइट का आपने सुटेबल कंडीशन या सुटेबल फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर लाइट फेंकी, एज सून एज द लाइट फॉल्स एमिशन स्टार्ट्स। तो डिलेज कुछ है ही नहीं इसमें, आप लाइट फेंकोगे इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट। तो दूसरा लॉ आपका ये कहता है। अब तीसरे लॉ से आपका इंपॉर्टेंट है, अब हम जरा रोल्स देखना चाह रहे हैं कि हम इंसिडेंट लाइट की अगर इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं इंसिडेंट लाइट की तो हमें क्या वेरिएशन मिलता है। अभी तो देखो, आपका जो तीसरा लॉ बनेगा वो बात कर रहा है आपकी इंटेंसिटी की।
अब इतना आपको पता है कि इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट लाइट फेंकी उसके पास इंटेंसिटी तो होती है, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज नंबर ऑफ रेज पासिंग फ्रॉम अ गिवन एरिया। किसी एरिया से कितनी रे पर सेकंड पास हो रही है, दैट विल डिफाइन इट्स इंटेंसिटी। इजी है कि कोई एरिया आपके पास मान लो ए सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर का एरिया है, अगर उससे 10 लाइट पास हो रही है, अच्छा ठीक है, I1 इंटेंसिटी बोल रहे हैं, फिर उसी एरिया से 100 लाइट पास हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी। इजी। उसी एरिया से 1000 लाइट पास हो रही है तो इंटेंसिटी और बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फोटो लाइट्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब इधर सुनो, अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज करते हैं तो उससे होता क्या है, आप लोगों को पता है पहले, इससे पहले इससे होता क्या है, किसी को पता है? अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे हम तो होगा क्या, हमें क्या मिलेगा, किस पे वेरिएशन आएगी? नहीं, इधर सुनो, देखो इंटेंसिटी अगर हम चेंज करेंगे बच्चों, तो अगर इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं तो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या आती है, चेंज आता है। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपके कितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकलेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। बात समझ में आई? अगर आप कह रहे हो, हाँ मतलब आप कह रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आपको चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन, तो आप इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, आपके 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन। आप कह रहे हैं आपको 1000 चाहिए, तो इंटेंसिटी और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। मेटल सरफेस में हम मान के चल रहे इलेक्ट्रॉन है, पर उस मेटल सरफेस से बाहर भी तो आने चाहिए, तो हम मान के चल रहे मेटल सरफेस में तो इलेक्ट्रॉन है, पर इंटेंसिटी पे अगर इतनी ताकत ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएंगे सारे के सारे। तो इसका मतलब इंटेंसिटी से आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इफेक्ट होता है। इजी। तो अगर आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं घटाने हैं तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। फेयर इनफ। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं, लाइट के पास जो दूसरी चौथा हम इसको वो भी बोल सकते हैं लॉ। चौथा लॉ आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, हमने इतना तो पढ़ दिया कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो हमने पढ़ दिया। पर अब अगर हम थ्रेशोल्ड मिल गई फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, बाहर आ गए, और वो कितने तेजी से यहां भागेंगे, उनके पास कितनी एनर्जी है। भाई मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इसने बाहर तो निकाल दिए, इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, पर उनके पास एनर्जी नहीं है इधर जाने की, तो यहां जा ही नहीं पा रहे, तो क्या करें हम उस इलेक्ट्रॉन का। बात समझ रहे हो, मतलब मान लो इसको हमने ज्यादा पॉजिटिव नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन पे ताकत होनी चाहिए कि वो यहां से ट्रेवल करके इस कलेक्टर तक पहुंच पाए, तभी तो करंट होगा, तभी तो सर्किट चालू होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन में ताकत होनी चाहिए, वो ताकत कौन देगा, फ्रीक्वेंसी देगी। तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या डिटरमाइन करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो आप जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती रहेगी। सैचुरेशन तो खैर आएगा ही आएगा कभी ना कभी। क्लियर। तो बात समझ में आ रही। तो फ्रीक्वेंसी का रोल किसमें है, काइनेटिक एनर्जी में। फेयर इनफ। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके ग्राफिकल हम समझते हैं, अब ग्राफ से कैसे बनाएंगे, थोड़ा लिख लेते हैं इसको।